हेलो एंड वेलकम टू रेशाज फैक्ट। जैसा कि आप सबको पता है, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और ये भारत का राष्ट्रीय त्योहार है और हम सब इसे बड़े उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाते हैं। इस साल हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस दिन हम उन महान योद्धाओं और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था, लेकिन जब हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली तो वो इसके जश्न में शामिल नहीं हुए। क्यों? तो चलिए आज हम आपको भारत की आजादी से जुड़ी 10 दिलचस्प बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते। फैक्ट नंबर 10, गांधी जी आजादी के दिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल के नोआखली में थे, जहां वो हिंदू और मुस्लिम के बीच की हिंसा को रोकने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे। फैक्ट नंबर 9, लेकिन जब ये तय हो गया कि 15 अगस्त को देश आजाद होगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को एक पत्र भेजा। इस पत्र में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा, आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल होकर अपना आशीर्वाद दीजिए। गांधी जी ने इस पत्र का जवाब दिया, जब बंगाल में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं तो ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसे आ सकता हूँ। इस दंगे को रोकने के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं दे दूंगा। फैक्ट नंबर 8, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी 14 अगस्त की रात को वायसरॉय लॉन्च, जो मौजूदा समय का राष्ट्रपति भवन है, वहां से दिया था। फैक्ट नंबर 7, जब नेहरू जी ने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था तब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे और इस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना था, लेकिन गांधी जी ने नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि उस दिन रात 9 बजे गांधी जी सोने चले गए थे। फैक्ट नंबर 6, 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन अपने ऑफिस में थे। दोपहर में नेहरू जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल की लिस्ट सौंपी और बाद में इंडिया गेट के पास प्रिंसेस गार्डन में एक सभा को संबोधित किया। फैक्ट नंबर 5, हर स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र के अनुसार नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया। फैक्ट नंबर 4, भारत 15 अगस्त को आजाद जरूर हो गया था, लेकिन उस समय अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन 1911 में ही तैयार कर चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में ही बन पाया। फैक्ट नंबर 3, 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित नहीं हुई थी। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ, जो भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करती है। फैक्ट नंबर 2, 15 अगस्त को भारत के अलावा दूसरे देशों का भी स्वतंत्रता दिवस होता है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था। ब्रिटेन से बहरीन को 15 अगस्त 1971 को आजादी मिली थी और फ्रांस ने कांगो को 15 अगस्त 1960 को स्वतंत्र घोषित किया था। एंड फैक्ट नंबर 1, 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आजादी क्यों मिली? साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो ब्रिटेन में चुनाव हुए, जहां पर लेबर पार्टी ने जीत हासिल की और अपने चुनावी वादे को भी निभाया। लेबर पार्टी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ब्रिटेन उपनिवेशवाद को बंद कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये था भारत के साथ साथ कई और गुलाम मुल्कों को भी आजाद कर दिया जाएगा। इसके लिए फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति हुई, जिन्होंने 1948 में आजादी देने की बात की। इसके लिए उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा जिसका जमकर विरोध हुआ और इस विरोध के बाद माउंटबेटन को एक साल पहले ही 1947 को भारत को आजाद करना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर